मन की आवाज प्रतिज्ञा। शक्ति आरुषि को लेकर हनीमून पर जाना चाहता है और प्रतिज्ञा किसी भी तरह से उन दोनों को साथ में हनीमून पर जाने से रोकना चाहती है। इसीलिए प्रतिज्ञा बहुत बड़ा खेल खेलती है और वो एक पंडित जी को बुलाकर लेकर आती है जो भविष्यवाणी करते हैं और जो सबका भविष्य देखते हैं। और जब वो घर में आते हैं तो सज्जन सिंह उनसे पूछते हैं कि बताइए हमारे घर में संतान कब पैदा होगी। तब वो बताते हैं कि तुम लोग औरतों पर इतना ज्यादा अत्याचार करते हो कि इस घर में संतान का सपना देखना भी छोड़ दो, क्योंकि इस घर में कोई भी संतान पैदा होने वाली नहीं है, क्योंकि तुम लोगों का अत्याचार ही इतना ज्यादा बढ़ गया है। अब ये सुनकर तो सज्जन सिंह काफी ज्यादा उनके पैरों पर गिरने लगते हैं और कहते हैं कि कोई उपाय बताइए, आपके पास तो हर चीज का उपाय होगा। तब वो कहते हैं कि एक उपाय है, तुम्हें 21 दिन का अनुष्ठान करना होगा। और ये कहकर वहां से चले जाते हैं बिना भिक्षा लिए। तभी ठाकुराइन प्रतिज्ञा को कहती हैं कि अरे मैडम, जाकर तू कम से कम उन्हें अनाज तो दे दे, कुछ तो दे दे, खाली हाथ नहीं जाने चाहिए पंडित जी हमारे घर से। और प्रतिज्ञा लेकर जाती है बाहर और उन्हें अन्न देती है। और वो माफी भी मांगती है कि मैंने आपसे ऐसा कहलवाया, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। तब वो कहते हैं कि तुम्हें बेटा माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने अच्छा कार्य करवाया है और हम है ही इसलिए। हमारी वजह से अगर औरतों का अत्याचार, औरतों पर जो अत्याचार हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाए तो हम ऐसे बहुत सारे काम करने के लिए तैयार है। और इसमें प्रतिज्ञा का साथ दिया होता है कृष्णा के दोनों दोस्तों ने। वही प्रतिज्ञा अंदर जाती है और थोड़ी देर के बाद शक्ति अपनी पत्नी आरुषि को लेकर हनीमून के लिए जाने लगता है। उसे जबरदस्ती हाथ पकड़कर लेकर जाने लगता है। तभी सज्जन सिंह उसे रोकते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें कितनी बार मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अभी 21 दिन का अनुष्ठान करवाना है और तुम्हें 21 दिन तक अपनी पत्नी से दूर रहना होगा। लेकिन वो कहता है कि नहीं बाबूजी, आपने ही तो टिकट दिया था और मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, जिद करने लगता है। लेकिन सज्जन सिंह उसे डांटते हैं और उसके बाद से उसे कमरे में जाने के लिए कहते हैं। अब जब शक्ति सिंह कमरे में चला जाता है तो वो भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और उसे समझाते हैं कि बेटा तुझे 21 दिन तो दूर रहना ही पड़ेगा, चाहे तू घर से कहीं बाहर चला जा या कहीं भी चला जा। लेकिन वो बहुत ज्यादा फिर से जिद करने लगता है। तब सज्जन सिंह उसे धमकाते हैं और कहते हैं कि अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो तू हमारा मरा हुआ मुंह देखेगा। तो शक्ति सिंह को फिर मानना पड़ता है।